इस एडवर्टाइजमेंट में आखिर क्या मेंशन है, क्या लिखा हुआ है कि पूरे भारत में यह चर्चा का विषय बन चुका है। बीएड डीएड जो विवाद है वो नया बहस का विषय बन चुका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय की जो ये बहाली आई हुई है वो फॉर्म कब से कम भरा जाना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसमें भर सकता है, किस पेपर के लिए कितना फ़ी लगता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वह लाइन देखते हैं जिस पर अभी बीएड के छात्र पूरी तरह से आशंकित हो गए हैं, डर गए हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। तो यह लाइन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बीएड के छात्र पेपर 1 में भर सकते हैं और उनका ज्वाइनिंग जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है। यानी कि जो पेपर 1 है जो प्राथमिक विद्यालय के लिए होता है, शिक्षक बहाली के लिए होता है, वो बीएड वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और जब ज्वाइनिंग की बात आएगी तो वो ज्वाइनिंग तब कर पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट बीएड के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। और ये विवाद क्या है, तो विवाद है कि 1 से 5 में केवल डीएलएड जाएं या बीएड भी इसमें जाएंगे, ये विवाद है। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के जो हाई कोर्ट है वो बीएड वालों को पेपर 1 यानी प्राथमिक विद्यालय में जाने से रोक दी है, मतलब पेपर 1 में बीएड वाले अब नहीं जा सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी यही केस हुआ था कि पेपर 1 में बीएड वाले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर एक बार जीत हुई बीएड वालों का, फिर डबल बेंच में बीएड वाले हार गए, मतलब कि बीएड वाले 1 से 5 में हिमाचल प्रदेश से भी बाहर हो गए हैं। तो ये नया विवाद हो गया है। इसमें ये लाइन लिख करके स्टूडेंट के बीच विशेष चर्चा का ये विषय हो चुका है कि बीएड वाले पेपर 1 में भरे कि नहीं भरे। तो हमारा सजेशन रहेगा कि पेपर 1 में आप ज़रूर भरे, भले जो रिजल्ट रहे। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि कौन स्टूडेंट किस डिग्रीधारी कौन से डिग्री से आप किस पेपर का फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब फॉर्म भरा जाना है, फिर है कि पास होने के बाद इसका क्या प्रक्रिया होता है, कितना फ़ी लगता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यह देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में जो है सीट बड़ी संख्या में 6414 सीट, यानी अभी तक इतना सीट प्राथमिक विद्यालय में कभी शायद नहीं आई थी, ये बड़ी संख्या में है। तो जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें। आप एडवर्टाइजमेंट जो दूसरा पार्ट है इसका ये देखेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस विषय में कितना बहाली आना है, बड़े संख्या में बहाली आना है। अगर हम लोग पेपर की बात करें, हालांकि नोटिफिकेशन अभी डिटेल नहीं आई है और नोटिफिकेशन जब तक डिटेल नहीं आएगी तब तक 100% कोई भी नहीं कह सकता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगा और कितना क्या लगेगा और क्या होगा। तो अभी अगर पेपर की बात मानी जाए तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि अभी केंद्रीय विद्यालय में लगभग 13,404 कुल पद है, जिसमें मतलब टीचर के साथ साथ और भी दूसरे पद हैं, उसको शामिल किया गया है। तो ये 4 सालों के बाद 2018 के बाद 2022 में, यानी 4 साल का गैप है, उसके बाद आपको 13,404 बहाली देखने को मिला है। केंद्रीय विद्यालय बहाली की प्रक्रिया शुरू की है 4 साल। तो एग्जाम ये जो फॉर्म है वो 5 दिसंबर से भरा जाना है, 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। ये पेपर के अनुसार, जो पेपर में छपा हुआ है इसके अनुसार 1,000 रुपये जनरल और ओबीसी को लगेगा, और अति पिछड़ा जाति और अति पिछड़ा जो जनजाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एक जो सर्विसमैन है उनको कोई फ़ी देना नहीं होगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है योग्यता में लिखा हुआ है कि जो पेपर 1 का जो होगा वो उसमें डीएलएड और जेबीटी के छात्र जो होंगे वो पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में जो नोटिस जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार डीएलएड या डीएलएड के जो समकक्ष है वो प्लस में बीएड वाले छात्र भर सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन, खास कंडीशन ये है कि वो स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब सीटेट पास होना चाहिए। अगर इस पेपर को आधार बनाया जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि सीटेट पास जो कर चुके हैं वो भी भर सकते हैं, और जो सीटेट में 2022 में एपियर हुए हैं वो छात्र भी भर सकते हैं। अगर उनका सीटेट पास के रूप में रिजल्ट आता है तभी उनका केंद्रीय विद्यालय में जो बैठेंगे एग्ज़ाम और उसमें रिजल्ट आ जाता है तभी वो मान होगा।
अगर आप केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं और सीटेट में फेल कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट अमान्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पेपर को आधार बनाया जाए जिसमें लिखा हुआ है कि सीटेट वाले और जो इस बार 2022 में एपीयर हैं वो छात्र भी बैठ सकते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन जब तक डिटेल में ना आ जाए तब तक कहना मेरे ख्याल से जल्दीबाजी होगा, हम लोग को अभी इंतज़ार करना होगा। फिर भी वर्तमान में जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आधार बना करके हम लोग चल सकते हैं। तो पेपर 1 में प्राथमिक विद्यालय में 6414 पद दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद है पेपर 2 यानी 6 से 8। पेपर 2 6 से 8 में जो व्यक्ति डीएलएड या बीएड किए हुए हैं प्लस में ग्रेजुएशन जिनका है वो 6 से 8 में जो पेपर 2 के लिए होता है वो उसके लिए भर सकते हैं। साथ ही सीटेट उनको क्वालिफाई होना चाहिए या जो सीटेट इस बार 2022 में अपीयर हो रहे हैं उनके साथ भी वही कंडीशन है। अब रही बात हाई स्कूल और प्लस 2 के लिए जो होता है, तो हाई स्कूल के लिए बीएड किसी खास विषय में आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन जिस विषय से आप किए हुए हैं प्लस में बीएड है, आप उसके लिए हाई स्कूल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्लस 2 का ये नियम होता है कि आप बीएड होना चाहिए और उसके बाद जिस विषय के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस विषय में मास्टर डिग्री का होना 50% के साथ ज़रूरी है। तो जब तक एडवर्टाइजमेंट ना आ जाए तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कब आएगी। उसके बाद है कि 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का फॉर्म भरा जाना है, बड़ी संख्या में है। तो प्राथमिक विद्यालय में देख रहे हैं कि 6414 है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये म्यूजिक टीचर के बारे में। एक पिछला जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने कंप्यूटर शिक्षक, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, डांस टीचर के बारे में बताया था कि ये जो बहाली होता है इन लोगों को बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होता है। यानी म्यूजिक टीचर बनने के लिए प्राथमिक विद्यालय है लिखा हुआ, प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 इस सब में म्यूजिक टीचर की बहाली होती है, योगा टीचर और ये बाकी जो टीचर कंप्यूटर टीचर उस सब की बहाली अपर क्लास में खास कर जरूर होती है। तो अगर आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12th होना चाहिए 50% और साथ ही डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजिक में। आपको बीएड या डीएलएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशिक्षण अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिग्री या डिप्लोमा म्यूजिक में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर विकल्प उनको सरकार देती है। उसके बाद है कि असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पद हैं, प्राचार्य के 239 पद, उप प्राचार्य के 203 है। तो इस तरह से दिया हुआ है। पीजीटी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1409 पद है उनके लिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो हाई स्कूल के लिए होता है वो 3176 पद है। प्लस 2 के लिए यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको पीजीटी कहते हैं प्लस 2 के लिए होता है वो 1409 है। लाइब्रेरियन के लिए 355 है। लाइब्रेरियन के लिए आप जानते हैं कि वही लोग लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म भर सकते हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं और 1 साल का जो लाइब्रेरियन का कोर्स होता है बिलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बिलिस आप किए हुए हैं तो लाइब्रेरियन के रूप में भर सकते हैं। उसमें डीएड या बीएड या प्रशिक्षण जो भी जिस नाम से भी जाना जाए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस सिंपल आप ग्रेजुएशन कीजिए और 1 साल का बिलिस का कोर्स होता है, कहीं से भी आप कीजिए तो वो उसके लिए एलिजिबल होता है। अच्छा ये भी है। उसके बाद है इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ पद हैं जो होता है उसके लिए बहाली है। हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पद हैं। अभी सब के लिए विषय पूरी जो योग्यता है वो नहीं आई है। हम लोग 4 दिन 3 4 दिन का इंतज़ार कर लेंगे उसके बाद आएगा। तो जो बीएड के छात्र हैं चिंता ना करें, आप 1 से 5 में फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आपके पक्ष में रिजल्ट आता है, ऐसा उम्मीद है कि आपके पक्ष में आए क्योंकि सरकार भी चाहती है कि बीएड वाले 1 से 5 में शामिल हो। बशर्ते क्या होगा कि आपको ज्वाइनिंग के आप सीटेट का भी जब फॉर्म भरे होंगे तो एक जगह लिखा हुआ रहता है कि सीटेट के जो 1 से 5 में फॉर्म भर रहे हैं तो आप शिक्षक बनने के 2 साल के भीतर आपको 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना रहता है। आप बिहार सरकार के एडवर्टाइजमेंट को भी पिछला एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे 2020 वाले में या उसके पहले वाले में, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीएड वाले 1 से 5 में एलिजिबल हैं बशर्ते उनको ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर यानी ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर 2 साल का एक ब्रीज कोर्स जिसको संवर्धन कोर्स कहते हैं वो करना कंपल्सरी होता है। तो ये है बिहार सरकार अभी कंपल्सरी रूप से जो लोग 1 से 5 में ज्वाइन कर चुके हैं बीएड के आधार पे उनको संवर्धन कोर्स का नोटिस निकाल चुकी है कि भाई किस जिला में कितना बीएड धारी है उसकी संख्या ली जा रही है
ताकि उनके लिए व्यवस्था किया जाए संवर्धन कोर्स करने के लिए।